बाद आपका खैर मकदम है। जोजना टनल में 14 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग द्रास जोजला सुरंग का काम सख्त बर्फबारी और -30 डिग्री सर्दी की लहर के बावजूद जारी है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर कामों का मुआयना किया। इलाके में शदीद बर्फबारी के बावजूद सड़क को मीनामर्ग तक खोल दिया गया है और NPICL के मसरूफ EPC कॉन्ट्रैक्ट ने तामीराती काम जारी रखा। 1 दर्जन से ज्यादा अमले के अरकान काम में जुटे हुए हैं। गुरप्रीत सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में काम को तेज करने के सिलसिले में तमाम बुनियादी इंतजामात की मंसूबाबंदी की गई है और मार्च के महीने से अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा किया जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन तो टफ है, बट फिर भी हम उस सिचुएशन को पार करने के लिए हमारा कंटिन्यूसली हम यहाँ पे काम करते हैं और हमारा आप देखें यहाँ पे पोर्टल के ऊपर प्राइमरी यहाँ पे हमारा काम भी हुआ है रिसेंटली। इसीलिए हुआ है ताकि जब भी हमें वर्किंग स्पेल मिले तो हम कंटिन्यूसली उसको जो भी हमारी मेन एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कंटिन्यू कर सकें और जितनी जल्दी हो सके उसको हम एक्सपेडाइट कर सकें और काम को जितनी जल्दी हो उसको हम पकड़ें और एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें। हमारी टीम भी यहाँ पे नहीं थी, तो जो चुनौतियाँ थी हम सोच रहे थे कि जैसे हमने सुना था कि यहाँ पे थोड़ा टफ है, बट हम उसको ओवरकम करके उसके ऊपर आके और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली और होप सो हम विद द गाइडेंस ऑफ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DK चांद सर, उनकी गाइडेंस से और जो हमारे MD सर हैं KK पाठक सर, उनकी गाइडेंस से हम 3 ईयर में इसको कंप्लीट करने की सोचेंगे। पटन पलहालन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आमिर मलिक ओसोलमीट यूनिवर्सिटी नॉर्वे में अपना रिसर्च पेपर पेश करेंगे। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पेश करने के लिए मोहम्मद आमिर मुंतखब किए गए हैं। आमिर दुनिया के उन 24 स्कॉलरों में शामिल हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए चुने गए हैं। आमिर की इस कामयाबी पर इलाके के लोगों के साथ साथ उनके दोस्तों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है। पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा नाम ओस्लोमेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल लेवल पे मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद मेरी जो प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड-19 उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा नाम 24 कैंडिडेट्स में मेंशन हुआ और एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड अमंग द 24 कैंडिडेट्स अक्रॉस द ग्लोब टू प्रेजेंट देयर रिसर्च पेपर्स एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई सुपरवाइजर डॉक्टर जॉन बाबू and my parents who gave me logistic support, and it was really a pleasure for me to be among the 24 candidates across the globe. So it's like it's like I'm flying in air, having being mentioned in 24 candidates list. नेशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने फूड सेफ्टी के मयारात की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए हैं। बाबा ने मुख्तलिफ फूड आउटलेट मालिकान, दुकानदारों, ताजरों और होलसेल डीलर्स पर 1,17,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। कसूरवार पाए गए ताजरों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में फूड सेफ्टी के हवाले से दर्ज केसों की सुनवाई की है। खिलाफ वर्जियों की पादाश में दरकार कार्रवाइयां अंजाम दी। कठुआ ब्लॉक की शहर पंचायत में ज़ेर तामीर कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर में गैर मयारी सीमेंट इस्तेमाल करने का इल्जाम है। नायब सरपंच विकास उपाध्याय और मकामी लोगों ने ये इल्जाम लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। ये सेंटर 50 लाख रुपए मालिया से तामीर हो रहा है। समाजी कारकुन अनिल भरद्वाज ने कहा कि मुतल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर लगातार सवाल या निशान लगते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा करने की बात करने वाली हुकूमत को इस तरह के घोटालों में मुलविस लोगों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। BDO कठुआ ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे को फोन पर बताया कि शिकायत का नोटिस लिया गया है, इस ज़मीन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर में लोकल सीमेंट लग रहा है, तो नीचे क्या हुआ हमें क्या पता। करीबन 50 लाख का काम है। जिस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करूंगा इसकी फेयर जांच की जाएगी। अगर जो गवर्नमेंट की जो क्वालिटी है, जो अप्रूव्ड सीमेंट है, वही इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और खासकर RDD डिपार्टमेंट की बात करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही चैनल का न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पिछले दिनों किड़िया ब्लॉक में एक मसला उजागर किया 2.5 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, वो आपने लोगों के सामने रखा, जिसकी अभी जांच भी हो रही है। एक और घोटाला सहार पंचायत में होता है जो कठुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है RDD डिपार्टमेंट का। रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि इस तरह के जो अफसरान हैं और इस तरह के जो डिपार्टमेंटों में धांधलियां कर रहे हैं उन पे नकेल कसी जाए।
रेलवे स्टेशन बानिहाल में कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है। बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को बहाल करने की मांग की गई। मुजाहरे की क़यादत साबिक़ मेंबर असम्बली बानिहाल और साबिक़ा वज़ीर ममलिकत वक़ार रसूल कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में मकामी दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर और कांग्रेस वर्कर्स के अलावा ज़िला तरक्याती काउंसिलर रामसू बशीर अहमद नायक ने भी शिरकत की। मुक़र्ररीन ने कहा कि शुमाली रेलवे और रियासती इंतज़ामिया की तरफ से रेल सर्विसेज बहाल करने में की जा रही ताख़ीर की वजह से हज़ारों की तादाद में आम लोगों, मरीजों, सरकारी मुलाजमों और तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेशेंट्स जो है तब से सफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे जिनका कल भी इग्नो के तहत एग्जाम है, वो भी जेके बैंक का जो है एग्जाम था, वो भी लोगों को इस ट्रेन न चलने की वजह से जो है स्टूडेंट हमारे अप्लाई नहीं कर सके, वहां पे एग्जाम में अपीयर नहीं हो सके। इसी तरह से हमारे कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ओवरऑल ताजिर बरादरी को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेशेंट्स को भी, जो हमारे टैक्सी वैन वाले हैं और यहाँ पे खुसूसन दुकानदार जो हैं, बहुत बड़ा इनको 1.5 साल से नुकसान उठाना पड़ा। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए हर साल तकारीब का एहतमाम किया जाता है, मगर जमीनी सतह पर कोई तब्दीली नहीं देखने को मिलती। पेश बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। बडगाम इंतजामिया ने हर साल की तरह इस साल भी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस साल ये प्रोग्राम 1 महीने तक जारी रहेगा, मगर ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद के बावजूद जमीनी सतह पर कोई तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। ट्रैफिक निजाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिले में गलत पार्किंग, रॉन्ग ड्राइविंग और दीगर ट्रैफिक कवानीन का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो तरफा चीज़ें इसमें होनी चाहिए, गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी। पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे आप बडगाम की बात कीजिए, किस जगह पे है गवर्नमेंट पार्किंग? एक जगह पे उन्होंने एक थोड़ी सी ज़मीन रखी है, दैट इज़ नॉट द स्पेसिफिक फॉर पार्किंग। सीट बेल्ट होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, मगर हम ये नहीं समझते। मतलब अगर जब हम किसी ट्रैफिक वाले को देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, फिर हम वो सीट बेल्ट पे बहना शुरू करते हैं। गलत तरीके से गाड़ी चलाना ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है। लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ये मसला दर्द सर बन जाता है। आपको पता है रोड वही के वही है, ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत से कठिन हो रहा है, क्योंकि रोड वही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। हर किसी मतलब स्कूल आजकल मतलब ट्यूशन चल रहा है, अदरवाइज ऑफिस खुले हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। मुतल्लिक़ा हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ये लोगों पर मुनहसर है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों को बेहतर अंदाज में किस तरीके से अपनाते हैं। हम भी कोशिश अपनी साइड से कर रहे हैं कि ये जो मंथ है रोड सेफ्टी का, ये कामयाब हो जाए। तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो भी रूल एंड रेगुलेशन पे अपना ध्यान पूरी तरह से दे। दौरान ड्राइविंग वो सेलफोन ना इस्तेमाल करे और खासकर बेल्ट पहनने का इस्तेमाल ज्यादा करें। इंतजामिया को चाहिए कि वो कुछ ऐसे इक़दामात करे ताकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल हो। आम लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बेहतरीन शहरी होने का सबूत दें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। आम बजट से लद्दाख खित्ते के करगिल में आम लोग नाराज हैं। लेह जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलान पर करगिल को नजरअंदाज कर देने का फिर एक बार इल्जाम आयद किया गया है। करगिल से लेह 230 किलोमीटर दूर है और 6 से 8 घंटे मसाफत के बाद करगिल से कोई लेह पहुंच सकता है। लोगों का कहना है कि गवर्नर हाउस, डिवीजन कमिश्नर ऑफिस और तमाम बड़े ऑफिस लेह में हैं, जो करगिल वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ है। अगर आप देखेंगे तो करगिल के अंदर एक अरसे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होती रही है, और अगर लेह के मुकाबले में भी देखेंगे तो करगिल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सांकू में एक अरसे से डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है, चिकतन में डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है। इसके अलावा करगिल में वुमेंस कॉलेज की डिमांड एक अरसे से जारी है, वुमेन इनरोलमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेह के अंदर अगर आप कंपेरिजन में देखेंगे तो वहाँ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर बहुत सारे हैं, और इसके अलावा जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सेटअप है if the central university is allotted to
Leh only, then some other big institution like IIT or IIM, that should be allotted to Kargil. Or if this is something particular with Leh, then the University of Ladakh should be a state university and it will be based in Kargil, so that both areas get equal share of infrastructure and other development, which will be coming in the Union. किश्तवाड़ में पीडीडी ऑफिस के बाहर महकमे में बरसरकार डेलीवेटर्स ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया है। मुलाजमीन ने मांग की है कि महीने के पहले हफ्ते में उनके बैंक खातों में जीपीएफ जमा कर दिया जाए। इन लोगों ने बताया कि 7वें पे कमीशन के तहत उनके बकायाजात 6 महीने से नहीं मिले हैं। मुलाजमीन ने इसे ज़्यादती करार दिया है। उन्होंने तनख्वाहों के तमाम मुवाजबात की बैंक खातों में फौरी अदायगी का हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक उन्होंने अपने मसाइल ज़िला इंतजामिया के नोटिस में लाने के लिए 1 दिन का एहतजाज किया, लेकिन आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरकर जबरदस्त एहतजाज करेंगे। लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती पार्टी काउंसिल लेह जिले के काउंसलर्स की नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। अक़लियती तबके ने इसे बीजेपी की शिया सुन्नी में इख्तलाफ डालने वाली चाल करार दिया है। एक्ट के तहत 4 काउंसलर्स टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमॉन्ग्स द प्रिंसिपल माइनॉरिटीज। प्रिंसिपल माइनॉरिटीज मींस मुस्लिम्स इन लेह, बुद्धिस्ट इन करगिल, तो उसमें एंड वुमेन। इस बार जो है प्रिंसिपल माइनॉरिटीज से सिर्फ एक का नॉमिनेट हुआ है, जो एक डिस्ट्रीब्यूट करते थे शिया और सुन्नी करके एक सीट, उसमें से सुन्नी जो कम्युनिटी है उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड है ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो लद्दाख में इतने पीसफुली रहते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और एक सिस्टम के तहत सिस्टमेटिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये जो महरूम रखे जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है कि हर किसी राइट से, ख़ासकर लद्दाख की मुस्लिम कम्युनिटी को, ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ख़ासकर गवर्नमेंट के बीजेपी के इंटरेस्ट को सर्व करते हुए ये ऑर्डर दिया गया है और ये बिल्कुल डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जिला कुपवाड़ा के दूर उफ्तादा इलाके गोनीपुरा हैहामा में लोगों को अस्पताल मिल गया है। आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा के हमरा अस्पताल की इमारत को अवाम के नाम वक्फ कर दिया। 21 साल के बाद यहाँ के अवाम की मांग को पूरा किया गया है। अब इस इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर तिबी सेंटर काम करेगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा को हिदायत दी कि वो इस इलाके का अज खुद दौरा करे ताकि अवाम को बिना किसी ताखीर के तिबी सहूलियात दस्तियाब रहे। बारामूला में टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे तालीम ने औरबिंदो सोसाइटी के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में पहला सेशन मुनक्किद हुआ। जिले के 18 जोन से 60 टीचरों ने शिरकत की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला GM लोन मेहमान खसूसी थे। दानिश अहमद की क़यादत में दिल्ली से आए औरबिंदो सोसाइटी के माहिरीन ने टीचर्स को तरबियत फराहम की। जो दिल्ली से टीम आई हुई है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हमारे जो टीचर्स हैं, ताकि वो अपने स्कूलों में बैठ करके नई सी चीज़ें करें और जिस पर कोई खर्चा ना हो और उनको वो चीज़ें सिखाएं जिन चीज़ों से हमारे बच्चे के लिए फ़ायदा होगा। उस सिलसिले में हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी पूरा साथ है और हमारे डायरेक्टर ने पहले ही एक मीटिंग ले ली है इस बारे में कि जो भी हमें प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड करना है ताकि हमारा जो टीचर है वो अच्छी तरह से कुछ कर पाए हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे स्कूल के अंदर। वर्ल्ड वेटलैंड डे की मुनासबत से होकरसर वेटलैंड पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कई तलबा भी शरीक थे। इस दौरान आबी पनाहगाहों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी गई। कि वेटलैंड्स नहीं होंगे तो वाटर नहीं होगा और वाटर के बगैर जो है ज़िंदगी नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। इमेजिन करना जो है मुश्किल है कि वाटर के बगैर, तो इसलिए जो है इन वेटलैंड्स को बचाना निहायत ही ज़रूरी है और ये हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है और वाटर रिजर्वायर्स है और इसके लिए जो है हमें काम करना है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस डिग्री कॉलेज पामपुर ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड के इश्तराक से इंटरनेशनल वेटलैंड डे का एहतमाम किया। डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम में कॉलेज का अमला, प्रिंसिपल, साइमानाज और वाइल्ड लाइफ के अफसरान ने शिरकत की। तहसीलदार पामपुर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। आबी पनागाहों की हिफाजत और लाखों परिंदों की देखरेख पर मुकर्रिरीन ने जोर दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।